हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड मेटा चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारी जो बैकग्राउंड इमेज थी वो जो नहीं आ रही है वो क्यों नहीं आ रही हमारे पास। चलते हैं हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन में। तो आपको देखो यहाँ पे दिख रही होगी ये बैकग्राउंड इमेज आ चुकी है यहाँ पे, और यहाँ पे भी आ रही है। ऐसा क्या किया कि जो ये इमेज आ गई। चलते हैं हमारे कोड एडिटर में। यहाँ पे हमने क्या किया, वापस से जैसे हमारा कोड था सिंपल वैसे का वैसा कोड कर दिया, और npm रन बिल्ड करते हैं। जो हमारा कोड था उसी तरीके से जब हम npm रन बिल्ड करते हैं तो हमारे पास क्या होगा कि डिस्ट फोल्डर क्रिएट होता है। जस्ट अ सेकेंड, एक चीज़ भूल गए हम, वो स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे मिनीफाई भी ऑन करना होगा। ठीक है, तो एक बार ये बिल्ड बन जाए। बिल्ड में कंप्लीट हो गई है। अब देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या आया। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास इमेजेस का फोल्डर क्रिएट हुआ और एक एसेट का फोल्डर क्रिएट हुआ। यहाँ पे हम क्या किया था, एसेट किया हुआ था। एक बार वापस से देखते हैं बिल्ड चला के क्या दिखा। हमने इसको एसेट कर दिया, हमने एक बार वापस से बिल्ड चलाते हैं, डिस्ट फोल्डर डिलीट कर दिया, बिल्ड चलाते हैं, और जैसे ही बिल्ड कंप्लीट होती है हमारे पास रिजल्ट आएगा। बिल्ड हमारी कंप्लीट हो गई। देख लेते हैं क्या आया हमारे पास। डिस्ट आया। देखो ये बार इमेजेस बनी है। तो अब क्या हो गया, ये ब्रोक इमेजेस हो गई। देखो ये ब्रोकन इमेजेस हो गई, क्यों? क्योंकि जो बैकग्राउंड है वो सही से प्रॉपर वे में आ नहीं पा रहा, और हमारी बाकी जितनी इमेजेस थी वो डिस्ट फोल्डर में चले गई। नाउ हो क्या रहा है अब कि जो हमारी बैकग्राउंड इमेज है वो आते हुए करप्ट हो जाती है, इसीलिए चीज़ें चल नहीं पाती। अगर हम देखें इसको, npm रन स्टार्ट कर दें हम इसका, जो कि हमारा डेव सर्वर है, और अगर इसका फ्रंट व्यू देखेंगे, चलते हैं एक बार। इसको रिलोड कर लेते हैं। जैसे ही चल गई, देखो ये इमेज गायब हो गई हमारी। क्या हुआ कि बाकी इमेजेस तो बन रही है हमारी, बट जब हम इसके ऊपर इंस्पेक्ट करेंगे सेक्शन पे, तो हमारी बैकग्राउंड जो इमेज होगी वो हमको दिखेगी नहीं, वो क्या होगी, करप्ट हो जाएगी। देखो इसका क्या हो गया, नाम ही चेंज हो गया। जब इमेज आई तो नाम ही चेंज हो गया, और क्या हो गया कि यह यूआरएल बन गया। तो पहली चीज तो ये यूआरएल प्रॉपर नहीं है। दूसरी चीज की यह नाम नहीं होना चाहिए, वो सॉरी नाम होना चाहिए, ये हैशटैग नहीं होना चाहिए। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, वेब पैक में चलते हैं वापस से, और यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हम यूज़ कर रहे थे, ये जो यूज़ वाली चीज़ ले रहे थे जिसमें फाइल को लोड कर रहे थे, इस चीज़ को हटा देंगे कम्प्लीटली। क्योंकि हम वेब पैक 5 का यूज़ कर रहे हैं, तो वेब पैक 5 में क्या होगा कि अगर आप इमेजेस को इस तरीके से यूज़ करते हो तो इसको यहाँ से हटा दो। आपको क्या करना है, टाइप इक्वल टू एसेट स्लैश रिसोर्स करना है। ठीक। नाउ अब क्या है कि ये जो एसेट रिसोर्स हैं ये जाएंगे कहाँ पे? क्योंकि एक फोल्डर बनाना होगा जहाँ पे इसको हमको पाथ देना होगा, क्योंकि हमने क्या किया, टेलविन कॉन्फ़िग में भी एसेट नाम की चीज़ दिया है। ठीक। अब एसेट नाम का हमने यहाँ पे जो फोल्डर दिया है, तो हमको ये एसेट भी कहीं पे पहुँचाना होगा। तो उसके लिए क्या होगा कि जो हमारा आउटपुट फोल्डर होता है वहाँ पे क्या होता है, एसेट मॉड्यूल फाइल नेम होता है। कि एसेट का जो मॉड्यूल फाइल नेम है वो क्या होगा, वहाँ क्या करेंगे, हम एक एसेट का फोल्डर डिफाइन कर देंगे। एसेट स्लैश नेम और एक्सटेंशन ले लेंगे, चाहे तो हम यहाँ पे हैश भी ले सकते हैं और बाद में क्वेरी भी ले सकते हैं, जैसे इच्छा हो आपकी। तो एसेट मॉड्यूल फाइल नेम और ये ले लिया। ठीक। सेव किया इसको। अब क्या करते हैं, वेब पैक को वापस से स्टार्ट करते हैं।
क्योंकि चेंजेस करेंगे तो वेब पैक हमें दोबारा से स्टार्ट करना होता है। क्या करते हैं, हम डिस्ट फोल्डर को डिलीट कर देते हैं। नाउ बिल्ड चलाते हैं हम। सबसे पहले बिल्ड देखते हैं कि बिल्ड क्या बनती है हमारे पास। जैसे ही हमारे पास बिल्ड आएगी वो क्या होनी चाहिए, प्रॉपर आनी चाहिए, कोई भी फाइल ब्रेक नहीं आनी चाहिए। तो डिस्ट फोल्डर क्रिएट हो गया। देखिए, देखो यहाँ पे पहली चीज, बाहर कोई भी इमेज नहीं आई हैशटैग के नाम से। दूसरी क्या हुआ, हमारा एसेट था उसमें हमारी सारी इमेजेस मूव हो चुकी हैं। ठीक। नाउ अब क्या करते हैं हम, npm रन स्टार्ट कर देते हैं। चाहे तो हम बिल्ड बना भी सकते हैं डेव सर्वर में और नहीं भी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जस्ट ये देखने के लिए है कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा प्रॉपर वे में। चलते हैं यहाँ पे, इसको रिलोड कर लेते हैं हमारे ब्राउज़र में आके उसको। ब्राउज़र हमने रिलोड कर लिया, तो देखो ये इमेज आ गई हमारी, और ऊपर टॉप वाली भी इमेज आ जाएगी, टॉप वाली इमेज भी आ गई। हुआ क्या, एक बार वापस से देख लेते हैं इसका पाथ क्या चेंज आया है यहाँ पे। अगर हम यहाँ आते हैं और अब इसका पाथ देखते हैं तो हमारा किस नाम से पाथ बन गया, एसेट स्लैश सब्सक्राइब डैश बीजी डॉट पी एन जी, जो एक्चुअल नेम था उससे। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये हमारा जो बैकग्राउंड का था इशू वो सॉल्व हो गया। क्या चेंज हुआ हमारा, बैकएंड में आते हैं, कॉन्फ़िग में, हमारी कॉन्फ़िग में क्या किया, पहली चीज़ तो हमारा जो एसेट था उसको क्या टाइप दिया, टाइप एसेट स्लैश रिसोर्स दे दिया। दूसरा क्या हुआ, जो हमारा मॉड्यूल था जहाँ पे हमें डालना था फाइल सारी, उसको क्या लिख दिया, एसेट मॉड्यूल फाइल नेम, जहाँ पे हमें सारे एसेट डालने हैं। तो ये चेंज किए, हमारा बैकग्राउंड का इशू भी सॉल्व हो जाएगा। अब हर तरीके की इमेज हमारी जो है यहाँ फाइल होगी वो एसेट के अंदर जाएगी और विद नेम के साथ जाएगी। और दोस्तों आपको समझ आया होगा किस तरीके से बैकग्राउंड का इशू हम रिजॉल्व करते हैं जो हमारा आया था। अगर आप इसी तरीके की और वीडियो देखना चाहते हैं तो कोड मेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।